वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रभात शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हमने ख़त्म किए थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेरी शॉर्ट आंसर्स। आपको वन वर्ड या सिंगल सेंटेंस में आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आपको ये सोर्स बताना है कि डिस्क्रिमिनेशन होता किसकी वजह से। तो उसका राइट आंसर है डाइवर्सिटी। लोग अलग अलग हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, उसकी वजह से लोग भेदभाव करने लगते हैं। अलग अलग कास्ट हैं, तो भेदभाव वाली जो प्रॉब्लम जो पैदा होती है वो डाइवर्सिटी की वजह से होती है। नेक्स्ट है डिफाइन स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? अ फिक्स्ड इमेज गिवन टू अ पर्सन नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। एक ऐसी दिमाग में तस्वीर बना लेना किसी व्यक्ति के प्रति जो चेंज ही नहीं हो सकती। नेगेटिवली इम्पैक्ट हम डालते हैं उसके बारे में, जब हम गलत सोचते हैं उसके, तो हमने बता रखा है कि ये तो ऐसा ही रहेगा, तो हम क्या है पहले से दिमाग में तस्वीर बना लेते हैं, उसके बारे में फिट कर लेते हैं कि इंसान ऐसा है, तो वो स्टीरियोटाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने बताया कि लड़का है, लड़का ब्रेव होगा, फिज़िकल फिट होगा, नॉटी होगा। लड़की है, जैसे हमने बताया था, लड़की क्या है, वेल बिहेव्ड होती है, जेंटल होती है, डिसिप्लिन्ड होती है। उसका काम क्या होता है, घर पे कुकिंग करना, अच्छे से हाथ बताना अपनी मदर का, ठीक। डांसिंग और पेंटिंग्स में वो एक्सपर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब बनाते हैं? डिसेबिलिटी का मतलब होता है बेटा हैंडीकैप वाला, कि कौन सा ऐसा टाइम था जब हमारे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसेबिलिटी डे डिक्लेयर किया था। तो वो डेट थी हमारी 3 दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर को हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे बनाते हैं, विश्व अपंग दिवस, ठीक। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेज पीपल इन द इंडिया। ये बात बता रखी है, जो हमने रूरल एरिया वाला जो हमने पढ़ा था, रूरल के बारे में जो हम बात पढ़ रहे थे, तो उसमें बोल रखा था लोगों का मेन काम क्या था वहाँ पे। जो लोग गांव में जो लगे रहते हैं वो किस काम में बिज़ी रहते हैं? तो उसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर। सभी लोग खेती पे डिपेंड होते हैं, खेती ही करते हैं गाँव के लोग, वही उनकी रोज़ी रोटी होती है, माता होती है धरती माता। तो एग्रीकल्चर से ही उनको सब कुछ मिलता है। तो लोग किस काम में बिजी रहते हैं? एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है, नेम अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द दलित्स इन इंडिया दैट हैज़ अटेन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। आपको ये बताना है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो दलित को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और पूरे देश भर में फेमस हो गई है। तो उसका आंसर है बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल सही, BSP। बहुजन समाज पार्टी की जो मेन हेड हैं वो मायावती हैं। मायावती सपोर्ट करती हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रिंसिपल्स पर चलती हैं और दलित्स को इम्पोर्टेंस दिलाती हैं, उनकी वैल्यू अपलिफ्ट करती हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वर दलित्स। दलित्स कौन थे, कौन होते हैं? जैसे हमने बताया था अनटचेबल्स होते हैं, जो SCs जो होते हैं वो अनटचेबल्स होते हैं। दलित्स वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, दे लिव्ड इन द स्पेसेस आउटसाइड द विलेज एंड वे आर नॉट अलाउड इन टू द विलेज। ये अनटचेबल्स बिल्कुल छुआछूत की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इनके साथ व्यवहार किया जाता है छुआछूत वाला। ये कह सकते हैं कि गांव का अगर इलाका है तो ये गांव से बिल्कुल बाहर रहेंगे, अलग। इनको अलाउ नहीं किया जाता विलेज में एंटर करने के लिए। जैसे हमने बताया था कि जो भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने एक एंट्री करी थी, गेन किया था कि भाई टेम्पल्स में लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था, दलित्स को। तो उन्होंने ये उन पर लड़ाई लड़ी, उन्होंने आंदोलन किया, संघर्ष किया, तब जाके वो लड़ाई में जीत हासिल करी उन्होंने। तो तभी से दलित्स को भी टेम्पल में पूजा करने का बराबर का अधिकार दिया गया। इसके साथ एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन दे रखा है, गिव 1 रीजन्स फॉर द अनचेंज नेचर ऑफ द कास्ट सिस्टम। अच्छा, ये बताना है कि हमारा कास्ट सिस्टम का एक ऐसा रीज़न बताना है जो कभी भी चेंज नहीं हुआ। तो वो लैक ऑफ एजुकेशन इन रूरल सेक्टर। गाँव के इलाकों में एजुकेशन एक ऐसा रीज़न है जो कभी भी कास्ट सिस्टम को नहीं बदल सकता। क्योंकि एजुकेशन में हम कहते हैं कि भाई ये शूद्र का बच्चा है या दलित का बच्चा है, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे
उसको एजुकेशन से वंचित रखा जाता है, उसको राइट नहीं दिया जाता बच्चे को। जैसे मैंने डायग्राम में ही बताया था बोर्ड पर कि एक बच्चा सैड है, वो सैड हो रहा है, बाकी सब बच्चे हैप्पी हैं, बिकॉज़ वो दलित है, वो लो कास्ट का है, इसीलिए उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये ऐसा एक रीज़न है जिसके प्रति उसको एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो ये जो हम ट्रीट जो करते हैं कास्ट सिस्टम की वजह से, जो कि चेंज नहीं हो पाया आज तक, उसका रीज़न वो ये है कि बच्चे एजुकेशन लेने से रह जाते हैं जो लो कास्ट के होते हैं। नेक्स्ट है इसमें 8th, नेम अ ग्रुप डेट फेसेस कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन। आपको इस ग्रुप के बाद बताना है, ऐसा समूह बताना है जो कल्चर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करता है, यानी कि सांस्कृतिक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है उनके संस्कृति से, उनके जो मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं, उनकी जो ट्रेडिशंस होती हैं, कल्चर्स होते हैं, उनको वैल्यू नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो वो कौन से हैं जिनके साथ भेदभाव होता है? वो होती हैं ट्राइब्स, जो हमारी जनजाति, जो भेड़ चरवाहे जो होते हैं जनजाति, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनको ये समझा जाता है कि ये अच्छे कल्चर से नहीं है, उच्च कोटि के कल्चर से नहीं आते, ये निम्न कोटि के, निम्न वर्ग से आते हैं, लो लेवल से, लो कैटेगरी से, इसीलिए उनके कल्चर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स फॉर दलित्स। दलित्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐसा कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, उसका नाम बताना है। तो ये है शेड्यूल कास्ट। मैंने बताया था एससी की फॉर्म शेड्यूल कास्ट होता है। तो दलित्स को एक वर्ड दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, जनजाति जो हम बोलते हैं, निम्न वर्ग के जो होते हैं। 10th क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चेयरमैन यानी कि हमारे मेन हेड जो थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली जो हम हमारी जब चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, तो वो कौन से लीडर थे हमारे जिन्होंने इनको असेंबली को लीड किया था, सभी नेताओं को संभाला था, रेगुलेट किया था। तो वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया था हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, संविधान को बनाने में, और उन्हीं सारे नेताओं को लीड किया था, ठीक, क्योंकि उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, जरा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। स्टेट एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट शो दैट वी रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 2 ऐसे प्रोविज़न बताने हैं, 2 ऐसे रूल्स बताने हैं कि हम जो है डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करते हैं। जो हमारे देश में जो लोग हैं अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग लैंग्वेज से, उनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो आपको वो बताना है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी बातें कही गई हैं। स्टूडेंट्स ज़रा आंसर पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले सभी लोगों को ये गारंटी देता है कि उसकी नज़र में सभी एक समान हैं। इन द आइज़ ऑफ द लॉ भी कह सकते हैं हम, या इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी कह सकते हैं, यानी कि उसकी नज़र में सभी लोग एक समान हैं, बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द हिंदू और द मुस्लिम। जो लॉ जो है, कानून जो है हमारे देश का, संविधान का, वो किसी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता, वो सभी को बराबर मानता है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो ये रिच पुअर, हिंदू मुस्लिम, अलग अलग डाइवर्सिटी से, अलग अलग सोसाइटी से जो लोग आए हुए हैं, सभी को एक समान माना गया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो बात कही गई है वो ये है कि द माइनॉरिटीज़ बोथ रिलीजियस एंड लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन राइट टू मैनेज देयर ओन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रिजर्व देयर ओन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। जो माइनॉरिटीज़ जो हमारे, जो कह सकते हैं कि जिनकी सोसाइटी में पॉपुलेशन कम है, जिनको वैल्यूज़ कम सुनी जाती, उनको क्या है कि बराबर राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, और उनके इंस्टीट्यूशंस को भी ये राइट्स दिए कि अपने कल्चर्स को बचाइए, अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट करिए, कल्चर्स को प्रमोट करिए, फेमस करिए, लोगों के सामने लाइए कि हमारा कल्चर ये है, हमारी लैंग्वेज ये है। तो इसीलिए माइनॉरिटीज़ को भी ये राइट दिया गया है, चाहे उनके धार्मिक कल्चर की बात हो, चाहे लैंग्वेजेस की बात हो, कैसे भी ट्रेडिशंस हो, ये माइनॉरिटीज़ को दिया गया है। क्योंकि सोसाइटी में मेजॉरिटी की ज़्यादा सुनी जाती है, तो माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पे एक अधिकार दिया हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि हमने डाइवर्सिटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रिच और पुअर सभी को बराबर राइट्स दे रखे हैं, और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको भी बराबर राइट्स दे रखे हैं।
कि वो अपने हिसाब से जैसे अपने इनके इंस्टीट्यूशन चलाने हैं, जैसे उनको अपनी लैंग्वेज और कल्चर्स को प्रमोट करना है, वो उनके पास पूरा अधिकार है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को बराबर मानता है, इक्वली ट्रीट करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और डाइवर्सिटी को हमारी रेस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स, एक्सप्लेन विद द स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन जो बोल रखा है, सभी लोग क्या है अलग अलग रिलीजियस विश्वासों पे बिलीव, जो धर्म है उन पे विश्वास करते हैं, उनको फॉलो करते हैं धर्मों को। आपको स्टेटमेंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। ज़रा इसका आंसर देखते हैं। आइए ज़रा इसका आंसर देखते हैं। इट मीन्स दे गो टू द टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, बेटा इसको टी बना लेना, टेम्पल्स में रह गया है। मॉस्क्यूज, गुरुद्वाराज एंड चर्चेस फॉर प्रेइंग ऑल्दो दे एक्सेप्ट देयर इज़ ओनली वन गॉड। हमें ये समझते हैं कि सभी जो लोग हैं वो टेम्पल्स में जा सकते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद में जा सकते हैं, गुरुद्वारा में जा सकते हैं पूजा करने, चर्चेस में दे जाते हैं अपनी पूजा करने के लिए, और वो यही एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे एक ही गॉड है, एक ही भगवान है हमारा। दिस डाइवर्सिटी शोज़ दैट देयर इज़ अ वाइड वेराइटी अवेलेबल विद इन आवर एवरीडे एनवायरनमेंट। इसी से हमें पता चलता है, यही हमें अलग चीज़ करती है कि हमारे एनवायरनमेंट में हम इसका अच्छा खासा लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो सभी धर्मों को क्या है, एक मानती है। कोई भी इंसान कहीं पे भी अपनी पूजा करने जा सकता है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो। ठीक, द डाइवर्सिटी हैज़ बीन अ ग्रेट बून टू द मैनकाइंड। डाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए बहुत वरदान है और हमारे पॉजिटिव चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल पीपल इन आवर सोसाइटी आर इक्वली इम्पोर्टेंट, एक्सप्लेन विद द स्टेटमेंट। हमारी सोसाइटी में सभी लोगों को एक समान एक नज़र से देखा जाता है। इस स्टेटमेंट को समझते हैं, कैसे हम सभी को एक समान मानते हैं। ऑल पीपल इन आवर सोसाइटी आर इक्वली इम्पोर्टेंट बिकॉज दे एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जितने भी पीपल रहते हैं, हमारे जितने भी इंसान रहते हैं, वो सभी बराबर हैं। कैसे? बिकॉज़ वो अपना अहम योगदान देते हैं सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आगे। कैसे? अब एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, द स्ट्रीट स्वीपर इज़ नॉट एन एजुकेटेड एज मैनी अदर पीपल। जो साफ़ सफाई वाला जो इंसान होता है, कर्मी जो होता है, वो सभी लोगों के बराबर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, बट द फैक्ट इज़ डैट ही परफॉर्म्स ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शन। वो बहुत ही ज़रूरी काम करता है। वो क्या करता है? सो वी कैन नॉट इग्नोर हिज सर्विसेज टू अवर सोसाइटी। वो बहुत ज़रूरी काम करता है। देखो, हमारी सोसाइटी की साफ़ सफाई रखता है वो। अगर उसकी सर्विसेज में ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ गई या लैक आ गई, कमी आ गई, वो अगर एक दिन सफाई ना करे तो क्या है, हमारी सोसाइटी गंदी रहेगी, लोगों को डिजीज़ हो जाएगी, बीमारियाँ फैल जाएंगी और उससे हमारी सोसाइटी को सफ़र करना पड़ेगा, सोसाइटी को झेलना पड़ेगा बीमारियों को। तो अब देखो, हम उसकी सर्विसेज को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, हमारे सोसाइटी को साफ़ रखने में मदद कर रहा है। चाहे वो इतना पढ़ा लिखा ना हो, बट वो हमारे लिए काम तो कर रहा है, इंपॉर्टेंट काम कर रहा है हमारी सोसाइटी को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए। एवरी मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स टू अवर ऑल वेलबींग। हमारी सोसाइटी में जो मेंबर जो है, हर इंसान कोई ना कोई अच्छा काम करता है और बराबर का योगदान देता है, जिससे कि हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती रहे, सभी लोगों में भाईचारे की भावना, प्रेम नाम की भावना बनती रहे। फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाई डू वी नीड फॉर एन इंटीग्रेटेड सोसाइटी। हमें इंटीग्रेटेड सोसाइटी की ज़रूरत क्या है? आइए ज़रा इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका दे रखा है फोर्थ में, व्हेन वी रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी वी वुड बी एबल टू इन्वॉल्व ऑल सोशल ग्रुप्स इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो अपनी डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करते हैं तो हम सभी लोग आपस में कंट्रीब्यूशन देते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अहम योगदान देते हैं। सभी अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। वी शुड नॉट, सेकंड पॉइंट दे रखा है, वी शुड नॉट प्रैक्टिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी ऑफ स्किल्स। हमें कभी भी समाज में भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को भी एक अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। वो कैसा भी उसके अंदर स्किल्स प्रेजेंट हो, किसी भी तरह के उसके अंदर वो हो उपलब्धियाँ, बट हम कह सकते हैं कि हम उसको अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, हम बायस्ड नहीं हो सकते, हमें अनबायस्ड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है,
वी नीड टू गेट आउट ऑफ अवर प्रेजुडिसेस बेस्ड ऑन द इग्नोरेंस। हमें अपने प्रेजुडिस से बाहर निकलना चाहिए, जो कि हम लोगों को इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, पहले से ही नेगेटिवली थिंकिंग, पहले से ही गलत ठहराते हैं, वहाँ से उस सोच से हमें बाहर आना चाहिए। द सूनर वी आर एबल टू डू इट द फास्टर शैल बी अवर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। जितना जल्दी हम उस चीज़ को आगे कर सकेंगे, बढ़ सकेंगे, समाज हमारा क्या है उतना अच्छे से बढ़ेगा, और हमारा देश भी क्या है अच्छे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव करेगा, गोल्स को जो अचीव करेगा। लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट मेक पीपल प्रेजुडिस ऑफ अदर्स। आपको उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि लोगों को अलग करते हैं उनके प्रेजुडिस को लेकर। लोगों को प्रेजुडिस को लेकर क्या क्या करता है, एक तो पहला उनका रिलीजियस फेथ, जो उनका धार्मिक जो विश्वास है भगवान के ऊपर, वो लोगों को अलग करता है। प्रेजुडिस यानी कि हम कह सकते हैं कि नेगेटिवली अगर किसी में धर्म के नाम पे अगर भेदभाव आ गया, उनके विश्वास पर भेदभाव आ गया कि भाई ये मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं है, विश्वास कम हो गया लोगों का, हिंदू धर्म ज़्यादा अच्छा है, तो उसे क्या नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं हम मुस्लिम धर्म को, तो यहाँ पे पहला यहाँ पे प्रेजुडिस का कारण बन जाता है। दूसरा कलर, हम कलर पे भी सवाल उठाते हैं, ये काला है, गोरा है, गोरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, काले को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट है इसमें ड्रेसेस, जो लोग पहनते हैं, ड्रेसेस को भी देखते हैं कि भाई ये कैसी ड्रेस पहन रखी है इसने, अगर अच्छे से उसने कल्चरली बेस्ड अच्छे से ड्रेस पहन रखी है, जैसे इंसान ने कुर्ता पजामा पहन रखा है, शर्ट पैंट पहन रखा है, तो हम कह सकते हैं अच्छी ड्रेस है। अगर किसी औरत ने अच्छे से साड़ी पहन रखी है तो हम कह सकते हैं अच्छी ड्रेस है। बट उसी औरत ने कुछ ऐसी कपड़े पहन रखे हों जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल ना हो, तो उस चीज़ को देखकर हम प्रेजुडिस पैदा कर लेते हैं अपने दिमाग में, उसी की इमेज बना लेते हैं और नेगेटिवली ट्रीट करते हैं हम उस फीमेल को। तो ये कुछ हमारे आइटम्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों को नेगेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ फिलअप्स देख लेते हैं। देयर आर डैश मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे दुनिया में 8 सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर जो धर्म काम करते हैं वो हमारे 8 हैं। सेकंड इसमें दे रखा है द अपर कास्ट एक्टेड इन द वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड डैश द सेम राइट्स एज दे एन्जॉय। इसमें ये विच जो है, विच आएगा वेज के बगल में जो है, वो बताना है कि आपको ऐसे कौन सी अपर कास्ट के जो वो हैं जो छोटे लोगों को राइट्स नहीं देते हैं, उनको एंजॉय नहीं करने देते हैं, वो अनटचेबल लोग होते हैं, जो दलित्स जो हम बोलते हैं, छूआछूत वाले। अपर कास्ट के लोग उनको नहीं करते, उनको नेगेटिवली एक्ट करते हैं, उनके ऊपर ट्रीट करते हैं, लोग व्यवहार अच्छा नहीं करते उनके साथ। तो कौन से लोग हैं ऐसे, वो अनटचेबल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें दे रखा है पीपल फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर डैश हु आर नॉट डैश लाइक देम। यानी कि आपको बता रखा है कि पीपल्स के अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं। मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेशन को बेस्ड करके या प्रेजुडिस को बेस्ड करके उनके लोगों के अलग अलग उनकी सोच, उनकी अलग अलग परंपरा बन जाती हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है कि सभी उसे पसंद करें। तो उसमें लाइक देम से बोल रखा है। स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट हमें दे रखा है वी हैव मोर देन डैश लैंग्वेजेस देयर आर पीपल्स मदर टंग्स। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मातृभाषा जो बोली जाती हैं वो हमारी 1600 मातृभाषा हैं जो हमारे उसमें बोली जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है देयर आर मोर देन 1000 डांस फॉर्म्स। क्या हमारे उसमें सब 1000 से भी ज़्यादा डांस हैं? गलत, बिल्कुल गलत, हमारे 1000 से कम है डांस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड आल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। क्या भीमराव अंबेडकर ने दलित्स के लिए, उनके फ़ायदे के लिए उनको राइट्स दिए थे, उनके लिए लड़ाई करी थी कि इनको भी अधिकार दिए जाएं, समान अधिकार जो कि अपर कास्ट के लोगों को भी दिए जाते? बिल्कुल सही है, ट्रू है, उन्होंने ही लड़ाई दी थी, उन्होंने ही अपलिफ्ट किया था अंबेडकर जी ने दलित लोगों के स्टेटस को। नेक्स्ट है इसमें देर आर मोर देन वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक टॉक ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। क्या हम उन्हीं के साथ ज़्यादा सेफ सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं या जो हमारी तरह करते हैं? ज़रूरी नहीं है। हम अगर कोई हमारे साथ कोई दूसरा तरह का भी व्यक्ति है जो अलग डाइवर्सिटी से आया हुआ है,
अलग रिलीजन से, अलग कास्ट से, अलग फेस्टिवल, अलग लैंग्वेज से, अलग ट्रेडिशन से, हम उसके साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो हमारी तरह दिखता हो, हमारी कास्ट का हो, हम उसके साथ एडजस्ट हो सकें या उसको हम सेफली फील कर सकें, तो इसका फॉल्स है। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। क्या सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स ओपन है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था? बिल्कुल हाँ है। सभी को बराबर का इक्वली ट्रीट किया गया है। जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी बराबर का हिस्सा दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो ये बिल्कुल सही है। पहला इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, एमसीक्यू देख लेते हैं। मेकिंग फन ऑफ समवन बिकॉज ही इज़ और शी इज़ ओवर वेट। किसी का अगर हम मजाक उड़ा रहे हैं तो किस बेस पे उड़ा रहे हैं? स्टीरियोटाइप के बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी। ये हम जो मजाक उड़ा रहे हैं वो हम आपको बताना पड़ेगा कैसा है इसका आंसर। तो इसका आंसर हुआ हमारा, हम क्या है, लोगों में स्टीरियोटाइप कर लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं ये तो है, तो इसीलिए स्टीरियोटाइप इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो असेंबली हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो उसका सही आंसर है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वही उन्हीं को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उन्होंने ही सभी नेताओं को लीड किया था एज ए लीडर की फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म फॉर दलित्स। अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूशन टर्म कौन सा है? एससी, ओबीसी और जनरल। तो उसका सही आंसर है एससी। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, द पॉलिटिकल पार्टी डेट सपोर्ट दलित एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो दलित्स को सपोर्ट करते हैं, अनटचेबल्स को? वो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी, जो कि मायावती उसको लीड करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। द ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज पीपल। गांव में लोगों का क्या काम होता है? एग्रीकल्चर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर बिल्कुल सही आंसर है। पहला ऑप्शन इसका सही है, लोग वहाँ पे जाके खेती का काम करते हैं, उसी पे डिपेंड होते हैं।